गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आज की क्लास है प्रीपोजिशन, ये जो क्लास है ये इंग्लिश ग्रामर में के लिए है और क्लास 9 से लेकर 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए है। किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो रहेगी ये क्लास। इसके पहले मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ आपको, आर्टिकल। ये सेकंड क्लास है, तो इसको हम शुरुआत से बेस से लेकर स्टार्ट करते हैं और जहाँ भी आपके डाउट रहेंगे एक एक करके हम रख लेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा कि आप अपने साथ पेन कॉपी रख कर बैठें, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। सब चीज़ें नोट डाउन करते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। शुरुआत से लेकर हम शून्य से और लास्ट तक एक एक नियम को जानेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। पहले हम ये समझते प्रीपोजिशन है क्या, डेफिनेशन जानते हैं कि वर्ड that connect word that connect word that connect with noun pronoun another word another noun public pronoun। कैसे बोलेंगे प्रीपोजिशन? एक ऐसा शब्द जो जोड़ता है नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। ये हम इसको दो पार्ट में तोड़ दें तो प्री प्लस पोजिशन। प्री का मीन्स पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति। पहले पोजीशन माने स्थिति। पहले शब्द की स्थिति बताना है दूसरे शब्द के अकॉर्डिंग। पहले शब्द की स्थिति बताएंगे, किस शब्द की स्थिति बताएंगे? पहले शब्द की स्थिति बताएंगे दूसरे शब्द के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। एक एग्जाम्पल यहाँ क्लियर करते हैं आपको। फ्रॉग लिव्स इन द वाटर। फ्रॉग्स लिव्स द, इसमें ये नाउन है, ये भी नाउन है। डेफिनेशन क्या है? ऐसा शब्द जो एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। तो पहला नाउन दूसरा नाउन इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। इन स्थिति किसकी बताएगा? पहले शब्द की स्थिति बताएगा। तो यहाँ पहला शब्द की स्थिति बता रहा है। ये जो फ्रॉग है वो पानी के कहाँ है? अंदर है। तो अंदर की स्थिति क्या के द्वारा बता रहे हैं हम? इन के द्वारा। तो इन क्या हो गया है? प्रीपोजिशन। क्या हो गया अपना? पोजिशन। ध्यान रखना है हमें, जब दो शब्दों के बीच ऐसा शब्द लगा दें जो पहले शब्द की स्थिति बताए, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोल। ठीक है, एक एक करके हम प्रीपोजिशन के सारे टाइप समझते हैं, रूल समझते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। चलिए अगले क्लास पर, अगले स्लाइड पर चलते। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में पहला टाइप है
पोजीशन फॉर टाइम, फॉर टाइम, समय के लिए प्रीपोजिशन उपयोग करना। कि हम समय बताना है तो किन किन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, ध्यान रखिए। 3 प्रीपोजिशन है समय को बताने के लिए, 3 प्रीपोजिशन है। सबसे पहले एट, दूसरा ऑन और तीसरा इन। एट, ऑन और इन, 3 प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं बेसिकली समय को बताने के लिए। समय को हम बताएं, ध्यान रखिए, यदि हम समय सेकंड में बताते हैं, मिनट में बता रहे हैं, किस चीज़ में, सेकंड में, मिनट में, आवर में, एम में और पीएम में। एम, पीएम, o'clock, डे और नाइट। यदि हम समय के माध्यम से सेकंड बता रहे हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो एट 5 सेकंड होगा, एट 5 मिनट होगा। 2 आवर तो एट 2 आवर होगा। यदि हम एम बताते हैं, 7 AM, एट 7 AM, 8 7 PM, एट डे, एट नाइट। अगला समझते, ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे। यदि हम डेज नेम बताएंगे, डेज नेम बताना हो, कोई भी डे के नेम, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, 7 डेज में से किसी भी डेज का नाम बताएं तो किसका उपयोग करेंगे, ऑन। कोई डेट बतानी हो, कोई डेज हो, कोई डेट हो, इन दिनों के नाम और तारीख, डेट बताएं। या फिर कोई फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार है तो भी हम वहाँ क्या का उपयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग। दिनों के नाम, डेट, तारीख, फेस्टिवल, किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल बताते हैं तो भी हम जो कहते हो किसका उपयोग करेंगे, ऑन का उपयोग करेंगे। फेस्टिवल माने किसी, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन ईद, ऑन क्रिसमस। कोई डेट बताते हैं, ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 7 जुलाई, या आपका बर्थडे, सब ऑन में आएगा। इन, लास्ट बचता है इन। इनके द्वारा यदि हमें मंथ नेम बताना हो, मंथ नेम, ईयर बताना हो, कोई मंथ का नाम बताना हो, ईयर बताना हो, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून। किसी मंथ का नेम बताएं, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, किसी मंथ का नाम, इन जनवरी। ईयर, इन 2020, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ध्यान रखिए, यदि हम प्रीपोजिशन फॉर टाइम, टाइम को देख रहे हैं, समय को बताने के लिए, यदि हम समय सेकंड में, मिनट में, आवर में, AM PM में, ओ क्लॉक में, ओ क्लॉक का मतलब बजे, क्या होता जी। यदि डेज नेम बताएं, कोई भी डेज नेम, यहाँ पर केवल डे लिखा है और नाइट लिखा है, यहाँ पर डेज नेम कोई बताएं, कोई डेट बताएं, फेस्टिवल बताएं तो ऑन। यदि इनका प्रयोग मंथ का कोई नाम हो, कोई ईयर हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून हो, तब इन स्थितियों में हम इनका प्रयोग करेंगे। अगले पर समझते, इससे आगे चलते। प्रीपोजिशन टाइम ही पढ़ रहे हैं हम, पोजीशन फॉर टाइम। और दो और पोजीशन है, एक है सिंस, एक है फॉर।
सिंस और फॉर। सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? टेंस के 4 टाइप होते हैं बेसिकली, सब टाइप 4 होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होगा? यदि प्रीपोजिशन फॉर टाइम में यदि जो टेंस है वह परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि टेंस परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब हम वहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कब होता? जैसे हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। वहाँ पर क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी यदि टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब हम वहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? जिन स्थानों पर हम ऑन और इन का प्रयोग करते थे वहाँ अब ऑन और इन की जगह पर इसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। अब ऑन और इन नहीं लगाएंगे, ऑन और इन की जगह पर सिंस लगाएंगे। और कहाँ? जहाँ एट का प्रयोग करते थे एट की जगह पर का प्रयोग करेंगे और का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एम, पीएम और ओ क्लॉक के साथ ही सिंस का प्रयोग होगा। इसके अलावा ऐसे सभी शब्द जिनमें लास्ट लगा रहता है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, वहाँ पर भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा 5 सेकंड, एट 5 सेकंड होगा, लेकिन टेंस परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फॉर 5 सेकंड होगा। हमने कहा 10 मिनट तो एट 10 मिनट होगा, लेकिन फॉर का प्रयोग कब होगा? जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तब फॉर 10 मिनट। एग्जाम्पल से क्लियर करते, एग्जाम्पल समझ। देखिए यू वर्क द मॉर्निंग, वर्क ऑप्शन एट दूसरा एग्जाम्पल आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक लास्ट नाइट। एक और एग्जाम्पल लास्ट, दे प्लेड हॉकी संडे। इसमें चारों ऑप्शन, सभी ऑप्शन दे रहा है एट, इन, फॉर, सिंस। ऑप्शन एट, इन, सिंस, फॉर। अब आपसे पूछते हैं बताइए किस में क्या होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल पढ़िए आप, यू वर्क ब्लैंक द मॉर्निंग। टेंस कौन सा है? सिंपल है, सिंपल है या इंडेफिनेट है?
इंडेफिनेट या सिंपल टेंस में हम एट और इन का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डेज नेम, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंथ और ईयर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, तो इसमें इन फिल करेंगे। दूसरा समझिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सबको रटा हुआ है, याद है, एप्लीकेशन में कई बार आप लोगों ने लिखा होगा, तो समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। लिखा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट लिखा, मैंने क्या बताया, यदि लास्ट लगा हो सब जगह क्या का उपयोग करेंगे, सेंस का। इसके बाद टेंस कौन सा है, यहाँ से क्लियर, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या लगाएंगे, उपयोग करें। सही आंसर क्या होगा, टेंस भरेंगे। अगले पर, दे हैव प्लेड प्लेइंग हॉकी संडे, संडे यहाँ टेंस कौन सा है, सेम इंडेफिनेट है, डेफिनेट तो संडे, डेज नेम हो, डेट हो, फेस्टिवल हो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्या का प्रयोग करेंगे, उनका। सही आंसर क्या है, चलिए कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलो अगले स्लाइड पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट, चलो सेकंड टाइप है प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, स्थान के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग। देखिए दो ही प्रीपोजिशन है स्थान के लिए, एक एट, इन, एट है, कहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे, कहाँ इन का प्रयोग, समझ लीजिए। जितने छोटे स्थान है, स्मॉल प्लेस है, छोटे स्थान, सभी छोटे स्थान जो है वहाँ पर हम एट का प्रयोग, और जितने बड़े स्थान हैं वहाँ का प्रयोग। एक तो ये बेसिक नियम है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ याद रखें, कौन छोटा स्थान है, कौन सा बड़ा स्थान है, ठीक है, कहाँ कहाँ याद रखें, कौन सा छोटा स्थान है, कौन सा बड़ा स्थान। तो ध्यान रखिए, यदि एक ही ऑप्शन आपको दिया गया हो, एक ही ब्लैंक दिया गया हो, एक ही स्थान दिया गया हो, यदि वन प्लेस है, वन प्लेस है, तब हमेशा वन प्लेस के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, वन प्लेस हो तब हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, यदि दो प्लेस हो, कितने स्थान हो, दो स्थान, तब दो स्थान हो तो जो पहला स्थान है, फर्स्ट प्लेस है, भाई दो स्थान दिए गए हों तो एक पहला स्थान होगा, एक दूसरा स्थान होगा, तो पहले स्थान के लिए अलग प्रीपोजिशन और दूसरे स्थान के लिए अलग प्रीपोजिशन। एक तो हमने छोटे बड़े स्थान समझ लिया, छोटा स्थान है तो एट, बड़ा स्थान है तो इन, छोटा बड़ा का पता नहीं चल रहा हमें, कौन सा छोटा स्थान है, कौन सा बड़ा स्थान है, तब हम क्या करेंगे, यदि एक ही स्थान दिया गया हो तब हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एक ही स्थान के लिए हमेशा इनका। लेकिन यदि दो स्थान हो, दो स्थान दिए गए हों एक ही ऑप्शन में, तब जो पहला स्थान है, फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए क्या लगाएंगे, एट, क्या लगाएंगे, इन। अभी एग्जाम्पल में समझते, चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते,
कैपेसिटी। एट और इन। दूसरा सेकंड दे लिव। तीसरा यू लिव। राजेंद्र नगर। समझिए क्या बताया मैंने, दो स्थान हो, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग, बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग। लेकिन छोटा बड़ा पता ना चले कौन सा स्थान छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करें, यदि एक ही स्थान दिया गया हो तो एक ही स्थान दिया गया तो हमेशा क्या लगाना है, इसमें भी एक स्थान है, अगले में इसमें दो स्थान है, ट्यूलिप राजेंद्र नगर और आगे चल के दिल्ली। तो राजेंद्र नगर एक स्थान है और दिल्ली दूसरा स्थान है। तो मैंने क्या कहा, यदि दो स्थान दिए गए हों, जो पहला स्थान है, स्थान कितने हैं, दो, दो स्थान हो तो पहले स्थान के लिए क्या का प्रयोग, एट का, और दूसरे स्थान के लिए इन का प्रयोग। पहले के लिए एट और दूसरे। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि कभी भी यदि स्थान का नेम दिया गया हो, ध्यान रखना आप, यदि प्लेस का नेम दिया गया हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे ए एन टी, इनका प्रयोग नहीं होगा। प्लेस नेम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन यदि प्लेस का नेम नहीं दिया गया है तब हमेशा द आर्टिकल, प्लेस नेम नहीं है, क्या नहीं है, समझिए, कि प्लेस का नेम दिया गया है, प्लेस का नेम है, स्थान का नाम दिया गया है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि प्लेस नेम नहीं है, प्लेस नेम नहीं दिया गया, प्लेस का नाम नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, तो हमेशा क्या का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखो, क्या किसी प्लेस का नाम है, नहीं है, तो प्लेस का नाम नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, नहीं दिया गया है तब इस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का। लेकिन यदि प्लेस का नाम दिया गया है, मुंबई प्लेस का नाम है, तब आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इन द मुंबई नहीं होगा। एट राजेंद्र नगर लिखा है, एट द राजेंद्र नगर नहीं होगा। इन दिल्ली लिखा है, इन द दिल्ली। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला टाइप है प्रीपोजिशन का, थर्ड प्रीपोजिशन फॉर पोजीशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी के लिए पढ़ना है, पोजीशन में किस चीज़ की स्थिति बताना हो, तब हम फिर इस प्रकार से करेंगे। कौन कौन से देखिए, इसमें कई यूजेस हैं, एक एक करके हम समझते हैं पोजीशन की। देखिए फर्स्ट है इन और इनटू का प्रयोग, इन और इनटू का प्रयोग। हम प्रीपोजिशन में पढ़ रहे हैं और इन और इनटू का प्रयोग, समझ लो कहाँ इनका प्रयोग होगा, कहाँ इनटू का प्रयोग होगा, समझ लो।
जैसे कि हमने क्या किया, मान लो एक हमने तालाब बनाया, ये तालाब बनाया ये, और इसको फिल कर दिया, तालाब है और ये पानी से भरा हुआ है। अब यदि इसकी स्थिति में हम ये बता देते हैं कि जो फिश हैं, क्या है, फिश हैं, वो कहाँ है, तालाब के अंदर है, तालाब में है, अंदर है, तब इनका प्रयोग होगा। अंदर नहीं है, मान लो कोई फ्रॉग है, मेढक है, कोई यहाँ पर है, इसके किनारे पर है फ्रॉग, ये फ्रॉग है किनारे पर, और आप यहाँ पहुँचते हैं, आप यहाँ पहुँचते हैं तालाब के किनारे, तो जैसे ही फ्रॉग आपको देखता है तो जंप करके कहाँ पहुँच जाता है, तालाब के अंदर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, तालाब के अंदर पहुँच जाता है। फिर से सुनिए आप, फिश पानी के अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर कब है, पहले से अंदर है, पानी के अंदर है, पहले, पहले से अंदर नहीं है, पहले मैं मेढक कहाँ था, बाहर, बाहर था, और बाहर था तो फिर उसने क्या की, गति की, गति के बाद कहाँ पहुँचा, अंदर पहुँचा, यानी पहले बाहर था, फिर जंप करके कहाँ पहुँच गया, अंदर पहुँच गया, तब इनटू का प्रयोग। सुनिए, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या कि यदि आप किसी भी जगह, किसी घर के अंदर हैं तो इनका प्रयोग, यदि बाहर हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो इनटू का प्रयोग, जैसे मछलियाँ जल में हैं तो इनका प्रयोग, मेढक पहले बाहर था, आपको देखा, आपको देखकर पानी के अंदर हो गया, तो क्या का प्रयोग, इनटू का प्रयोग। एग्जाम्पल से क्लियर करते, देखिए, एग्जाम्पल, फिश इन द वाटर। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रॉग jumped the pond, तालाब। ऑप्शन जो कहते हैं, एट है, इन है, एट तो ऐसे ही दे दिया गया है ताकि विद्यार्थी उसमें थोड़ा सा परेशान हो। अब आप समझिए, फिश लिव्स वाटर, यहाँ पर फिश है, यहाँ पर वाटर है, दो अलग अलग नाउन है, इन दोनों को जोड़ना है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, दो अलग अलग नाउन को जोड़ने के लिए हम क्या का प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। तब यहाँ पर फिश को वाटर के परिप्रेक्ष्य में बताना है, फिश वाटर में कहाँ रहती है, अंदर रहती है, अंदर रहती है तो क्या लगाएंगे, फ्रॉग जंप, इस क्या लिखा है, जंप किया, पहले जो फ्रॉग था यहाँ था, इसके आपको देखा, यहाँ से जंप लगाई, कहाँ पहुँच गया, पहले बाहर, फिर जंप करके अंदर, इसका उपयोग करेंगे। हाँ, इस बात का रखना है, इनटू को ऐसा एक साथ लिखना है, ये सही है, इनटू ऐसा लिखना है, तो ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत, इन और टू को अलग अलग नहीं करेंगे। चलिए अगले पर चलते, हम प्रीपोजिशन पोजीशन के लिए पढ़ रहे हैं। अगला है ऑन और अपॉन, ऑन अपॉन, समझिए ऑन और अपॉन का यूज कहाँ करेंगे, हम एग्जाम्पल से बाद में, पहले थोड़ा सा एक्सप्रेशन से समझते हैं हम। एक हमने टेबल
देखिए एक हमने टेबल बनाई है ये, यदि हम इस टेबल के ऊपर यहाँ पर कुछ बुक रख देते हैं, कुछ वस्तुएं हमने यहाँ पर एक वस्तुएं रख दिया, कैंडल रख दी, ये टेबल है और टेबल के ऊपर कैंडल हमने पहले से रख दी है। कैंडल हम टेबल के ऊपर पहले से कैंडल रखी हुई ऊपर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किसी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो, जैसे ये मार्कर पेन यहाँ रखा है मेरी हथेली पर, तो टच है, ऊपर हो और क्या हो, टच हो, ऊपर हो और टच हो, ऊपर रखा हो और टच हो, तो क्या होना चाहिए, कोई वस्तु क्या होना चाहिए, टच होने, स्पर्श होने। यदि टच है, पहले से है, पर ऑन का प्रयोग पहले से नहीं, पहले अपन ने क्या किया, उसने जंप किया और फिर बाद में वो ऊपर पहुंच, बाद में जंप करके पहुंच। मान लो ये टेबल ने क्या किया इसको, कि हमारे यहाँ से एक बुक ली, बुक को यहाँ से ऐसे थ्रू करके, ऐसी बुक ली ऐसे थ्रू करके ऐसा फेंक के उसमें रख दिया, तो पहले बुक उस पर थी नहीं, बाद में थ्रो करके फेंक कर वहाँ पर पहुँचाई गई है, क्या लगाएंगे, अपॉन लगाएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, जब तक स्पष्ट ना हो कि फेंकी गई है कि नहीं फेंकी गई, तो हम उसको स्थायी मांगेंगे। ज़्यादातर जो नॉन लिविंग थिंग है, निजी वस्तुएं हैं, वो स्थायी ही रहती हैं। चलो एग्जाम्पल से क्लियर करते, बैग, केज, पेन, टेबल, कैट, हाउस, की, तो बुक, टेबल। देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा, माई बैग, बैग है, कहाँ है, टेबल पर है, ऑप्शन जो कहते हैं ऑन के साथ दूसरे ऑप्शन भी है, कंफ्यूज और इनटू, भाई टेबल है और बैग है, एक टेबल है, ने क्या किया, टेबल ली, ये ले ली, अब इस टेबल ऊपर हमने यहाँ पर रखी है, तो ऊपर बुक रखी हुई है, अब क्या लगाएंगे, ऊपर रखी हो तो क्या लगाएंगे, हमने ये मार्कर यहाँ रख लें तो ऑन लगाएंगे। दूसरे में कैट, कैट ने तो पहले कहाँ होगी, बाहर होगी, जंप करने के बाद फिर पहुंची है, तो क्या लगाएंगे, गति हो रही हो तो क्या लगाएंगे, पहले पर समझो, की थ्रो, थ्रो माने फेंकना, द बुक, की थ्रो, जैसे कई बार अपन स्कूल पहुंचते हैं तो आगे बैठने के लिए अपन क्या करते हैं, बैग को ऐसा फेंक देते ताकि हमारी सीट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। कई बार बस में यात्रा करते हैं तो
नेक्स्ट सीट पर यदि हमें बैठना हो तो हम जल्दबाजी में अपना बैग आगे रख देते हैं ताकि और पैसेंजर हमसे पहले ना बैठ पाए। तो ही थ्रो द बुक, उसने बुक को फेंक कर कहाँ पहुँचा दिया, टेबल पर पहुँचा दिया। यहाँ क्या लगाएंगे, फर्स्ट। चलिए अगले पर चलते। ऑन साथ एलोंग का प्रयोग, का मतलब हिंदी में पर है। चलिए एक पीछे वाली स्लाइड में एक चीज़ और, इन दोनों का मतलब हिंदी में ऑन अपॉन का मतलब पर होता, पर या ऊपर, सौदा पर या ऊपर, कोई वस्तु, किताब टेबल पर है या टेबल के ऊपर है। और इन और दोनों का मतलब हिंदी में होता, मैं का मतलब अंदर, मैं कक्षा के अंदर हूँ या मैं कक्षा में हूँ, ये समझना। पहले से अंदर है तो इन, पहले बाहर था फिर अंदर है। ऑन के साथ एलोंग का प्रयोग, क्या मतलब है दोनों, पर या, समझिए कहाँ पर का यूज करेंगे हम, पर या ऊपर। देखिए सड़क बनाई हमने, ये सड़क है, ये सड़क का किनारा, सड़क का क्या है। अब यदि तो यहाँ से जो कार है ये जा रही इस तरफ, यदि कोई कार, कोई वाहन सड़क के बीच में हो तो ऑन का प्रयोग, और यदि किनारे है तो एलोंग का प्रयोग। किनारे के लिए किसका प्रयोग, पर या ऊपर होना चाहिए, टच होना चाहिए। पर या ऊपर का मतलब ऊपर तो हो लेकिन क्या हो, जैसे ये कहाँ हो, कोई भी वाहन या कोई व्यक्ति किसी की कहाँ हो, बीच में हो तो ऑन, बीच में नहीं है, किनारे पर है, क्या लगाएंगे। जैसे कार या कोई वाहन सड़क के कहाँ है, तब तो क्या लगाएंगे, ऑन। और जो पैसेंजर हैं वो कहाँ चल रहे हैं, किनारे पर चल रहे हैं, तो बीच में के लिए क्या लगाएंगे, ऑन। और यहाँ किनारे के लिए क्या लगाएंगे, लॉन्ग। आप ये बताइए कि पेड़ पौधे हम सड़क के कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, किनारे पर लगाएंगे, किनारे पर लगाएंगे। तो किनारे पर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, लॉन्ग। कोई भी वाहन है, व्हीकल है, कहाँ चलाएंगे, सड़क के बीच में, बीच में चलाएंगे तो क्या लगाएंगे, ऑन। एग्जाम्पल से क्लियर करते, कार वॉज ड्राइवन द रोड। दूसरा एग्जाम्पल, प्लांट्स प्लांटेड द रोड। ऑप्शन जो कहते हैं, कार वाज ड्राइवन, कार ड्राइव की गई कहाँ, रोड। तो रोड के लिए क्या लगाएंगे, रोड के कहाँ चलाएंगे, कार चलाएंगे तो बीच के लिए क्या लगाएंगे, प्लांट्स प्लांटेड, प्लांट्स माने पौधे, प्लांटेड माने रोपना लगाना, पौधे लगाए गए हैं, सड़क के कहाँ लगाए गए हैं, किनारे लगाए गए। चलाने के लिए क्या लगाएंगे, कोई डाउट तो नहीं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला है एबव
और ओवर, एबव और ओवर का, समझिए इन दोनों का मतलब ऊपर होता है, लेकिन ये टच नहीं होना, क्या नहीं होना, टच होना चाहिए। मेरे सिर के ऊपर पंखा है, ऊपर तो है, टच है क्या? मेरे सिर के ऊपर छत है, टच है क्या? नहीं है। तब यदि कोई वस्तु ऊपर है, टच नहीं है, तब एबव और ओवर का प्रयोग कर, कहाँ एबव का प्रयोग होगा, कहाँ ओवर का होगा, समझिए। यदि कोई वस्तु आकार में छोटी है, साइज कैसी है, स्मॉल है, आकार छोटा है, ऊपर है और आकार कैसा है, छोटा आकार है, अब तो ओवर का प्रयोग। आकार कैसा है, बड़ा आकार है, आकार का ही मतलब कि भाई केवल सिर के बराबर नहीं है, बहुत बड़ा आकार है। सिर के ऊपर छत है, छत कैसी होती है आकार में, बहुत बड़ी, तब क्या लगाएंगे, एबव। सिर के ऊपर आसमान है, आसमान कैसा होता है, बड़ा, क्या लगाएंगे, एबव। सिर के ऊपर पंखा है, पंखे के लिए क्या लगाएंगे, आकार बहुत बड़ा नहीं होता है, ओवर। अगला समझिए, यदि कोई वस्तु, कोई भी चीज सिर के ठीक ऊपर है, जैसे ठीक ऊपर है, बिल्कुल ठीक ऊपर का मतलब ये होता, यदि वहां से गिरेगी तो सिर पर गिरेगी, कहाँ गिरेगी, सिर पर गिरेगी। ठीक ऊपर है और बिल्कुल सिर के ऊपर गिरेगी तो ओवर। बिल्कुल ठीक ऊपर नहीं है, तिर्यक है, तिर्यक का मतलब हॉरिजेंटल है, बिल्कुल सिर के ऊपर नहीं है, अगल या बगल में है, तब वहां पर क्या लगाएंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे सिर के ऊपर सूर्य है, यदि मॉर्निंग है तो तिर्यक रहेगा, यदि इवनिंग है तो तिर्यक रहेगा, लेकिन सिर के ऊपर सूर्य है और आफ्टरनून है या फिक्स नून है, कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, तब ऊपर लगाएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते फिर से समझ लो, कोई वस्तु आकार में छोटी है तो ओवर, बड़ी है तो एबव। दूसरा, यदि ठीक ऊपर है तो ओवर, ठीक ऊपर नहीं है, तिर्यक है, तब वहाँ पर क्या लगाएंगे, एबव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते, फैन इज हेड, ऑप्शन ऑन अपॉन कब, दूसरा सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग इन योर हेड एट, क्या लिखा, द फैन इज ब्लैंक माई, पंखा जो है सिर के है, कहाँ है, ऊपर है, पंखा सिर के ऊपर है, तो जो फैन है आकार में क्या छोटा होता है, आकार में छोटा रहेगा, तब हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एबव या ओवर का। ऑन अपॉन काय का प्रयोग करेंगे भाई, ऑन अपॉन तो तब लगाते हैं जब टच हो, पंखा सिर के ऊपर टच थोड़ी हो रहा है, यदि पंखा सिर पर टच हो जाएगा तो बाल साले उड़ जाएंगे, समस्या हो जाएगी फिर समझ रहे ना, पंखा सिर पर टच नहीं कराना है, ठीक है। पंखा जो है सिर के ऊपर है, ऊपर यानी टच नहीं है, तो एबव ओवर का प्रयोग।
छोटा है आकार में, क्या लगाएंगे? ठीक। हाँ, अगले पर समझते। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। कहाँ? योर हेड, सिर के ऊपर चमक रहा, लेकिन अब सिर के ऊपर टाइम क्या है? एट नून। नून मीन्स दोपहर 12 बजे। 12 बजे जो सूर्य होता वो ठीक ऐसे होता, ठीक ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री ये होता। यहाँ आपको कौन बनता है? तो ठीक ऊपर है, तब क्या लगाएंगे? नून ना लिख के आफ्टरनून लिख देते। क्या लिख देते? आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, क्या लगा देते? एबव। बहुत अच्छा। कोई डाउट है तो आप देख लीजिए, नहीं है तो फिर अपन अगले पे चले। चलिए अगले पर चलते अपन। प्रीपोजिशन और पोजिशन फॉर थिंग्स, वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन। कैसे? देखिए, एक शब्द है मिड। मिड ध्यान रखना है, मेक का सेकंड फॉर्म है मेक, गिवन है। मेक का मतलब किसी चीज को बनाना। तब मेड के साथ दो प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। कौन कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग करना? मेड ऑफ, दो प्रीपोजिशन का। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनाई गई है, तब वहां हम मेड के साथ क्या लगाएंगे? जैसे दूध से मक्खन बनाया गया, दूध से दही बनाया गया, सोने से रिंग बनाई गई। देखो समझो, यदि कोई वस्तु ऐसी बनाई गई है कि उसे पुनः हम मिटाकर उसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हमने रिंग को गोल्ड से बनाया है, रिंग को पिघला देंगे फिर से गोल्ड बना सकते। तो यदि कोई वस्तु जिस फॉर्म में बनाई है मिटाकर उसी फॉर्म में बना, तब हम वहाँ पर उपयोग करेंगे। यानी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन हो तो ऑफ, यदि ऐसा परिवर्तन किया कि हमेशा के लिए कर दिया गया है तो फ्रॉम। ये क्या है? इसमें चेंज कर सकते हैं और फिर चेंज नहीं कर सकते, फिक्सर है। एक वस्तु हमने बनाई, आकर फिर ज्यों की त्यों कर दी। एक बार बना दी है, चेंज नहीं कर सकते। ये चेंज कैसा है? फिक्स है। एग्जाम्पल से क्लियर करते। एग्जाम्पल से देखो, दिस रिंग इज मेड कर्ड इज मेड मिल्क। ऑप्शन ऑफ है, फ्रॉम है,
बाय है। क्या लगाएंगे इसमें? देखिए ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट इसके साथ बाय लगा देते हैं, बाय तो लगेगा नहीं, बाय किसी भी स्थिति में नहीं लगाएंगे, किसी भी स्थिति में बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे, ध्यान रखो इस बात का कि रिंग इज मेड, रिंग को बनाया गया है गोल्ड से। अब रिंग को बना लिया हमने गोल्ड से, भौतिक परिवर्तन है। यदि रिंग को हम पिघला देंगे फिर से क्या बना सकते, गोल्ड बना सकते। अब एक प्रकार का परिवर्तन हो लेकिन चेंज कर सकें, बनाया फिर मिटाकर फिर उसी फॉर्म में बना सकते हैं, पर ऑफ का प्रयोग। और यदि एक बार बना दिया अब मिटा नहीं सकते। कर्ड इज मेड, कर्ड दही, दही को बनाया गया है दूध से, एक बार बना दिया गया फिक्स हो गया तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। रखना इस बात का, यह जो परिवर्तन है वह हमेशा के लिए कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। चलिए अगले पर चलते हम। यदि इसमें कोई डाउट हो तो बताना। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। किसी को कोई डाउट नहीं? अगले पर चलते हैं। यदि हम ट्रेवल करते हैं, यातायात के वाहनों के लिए भी हम प्रिपोजिशन का उपयोग करते हैं। 3 अलग अलग प्रिपोजिशन का उपयोग करते हैं यातायात के वाहनों के लिए। इन, ऑन, बाय। ध्यान रखिए, इन, ऑन और बाय, 3 प्रिपोजिशन का उपयोग करेंगे यातायात के लिए। ये ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के लिए यदि ऐसे किसी वाहन से यात्रा कर रहे हैं जिसके अंदर हम बैठ के जा रहे हैं तो हम इन का उपयोग करेंगे। अंदर बैठ के जा रहे हैं कार से तो इन, अंदर बैठ के जाना है। यदि पैदल जा रहे हैं, पैदल ठीक है के लिए अंदर बैठ के जा रहे हैं यानी किसी वाहन से, पैदल जा रहे हैं किसी एनिमल के माध्यम तो ऑन का प्रयोग। पैदल जा रहे हैं, ऑन फुट, एनिमल पर बैठ के जा रहे हैं, मानो कोई हॉर्स पर बैठ के जा रहा है तो ऑन हॉर्स। कोई गधे पर बैठ जाए, ऑन कह रहा है गधे पर बैठ जाए, हाँ हाँ तुम गधे पर बैठ जाना तो ऑन डंकी हो जाएगा तेरे लिए। तो पैदल जाएं किसी एनिमल पर तो ऑन। सभी संसाधन यदि इन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब जितने भी ट्रेवल वाहन हैं उनके साथ भी हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी वाहन हैं व्हीकल हैं के साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि उसके अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं। लेकिन यदि अंदर बैठे हैं तो हमेशा इन, ज़्यादातर ऑप्शन में एग्जाम में आप इनके साथ ऑन का प्रयोग देता है। चलिए तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, हम अगली क्लास में देखते हैं इसके एग्जाम्पल। चलो 1 मिनट एग्जाम्पल देख लो और फिर क्लास अपन पूरी रखें। He came here, drank food। ऑप्शन में इन है, ऑन है, बाय है। दूसरा he goes to work, ऑप्शन आपको देगा इनका के साथ बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, या तो इन ऑप्शन में देगा तो बाय नहीं देगा, बाय देगा तो इन
नहीं देगा। ही गोज़ टू भोपाल ब्लैंक करके ट्रेन। अब इसमें सही आंसर पहले वाले में फुट, पैदल के लिए क्या का प्रयोग, ट्रेन वाहन है, इसका प्रयोग इन। मान लो इन ऑप्शन में नहीं होता, ऑप्शन में क्या होता है, ठीक है, दोनों सही नहीं देगा, कभी नहीं देगा, बिल्कुल। तो दोनों दे रहा है तो, अरे दोनों नहीं देगा, जब बोल दिया ना एक बार, चलो दे रहा है तो फिर आप क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। यदि दोनों दे रहा है तो हमें क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। चलिए इस क्लास को आप सभी लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोगों को इसको शेयर करिए। और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में बस बताइए। कोई डाउट है आपके कमेंट में बताइए, और आप साथ में कमेंट में ये भी बताइए कि अगली क्लास आप ग्रामर के कौन से सेक्शन से चाहते हैं, ग्रामर में क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सेक्शन आपको सबसे कठिन लग रहा है, कहाँ कहाँ समस्या आ रही हैं, वो बताइए। चलिए पुनः एक बार आप सभी को थैंक यू और कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, बाय।